ए चंगू, चंगू बोल भाई मंगू बोल। सुन ना, मुझे धोलेरा में जमीन दिला दे यार। ओ धोलेरा में जमीन? तू जा पहले 8.5 करोड़ लेके आ। 8.5 करोड़? इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा यार? तो क्या, पैसा तो चाहिए, उसके बिना जमीन नहीं मिलेगा। नहीं रे, 1 करोड़ के अंदर ही कुछ दिला ना मालिक। 1 करोड़ में कुछ नहीं मिलेगा। घंटा मिलेगा, कचरा जैसे कुछ जमीन मिलेगा। 1 करोड़ में कुछ मिलता है क्या? अबे कुछ तो मिलेगा, कोशिश तो कर। अबे सस्ते में खाली घटिया जमीन मिलता है। देख भाई, महंगे जमीन हमेशा अच्छे नहीं होते हैं और सस्ते जमीन भी हमेशा खराब नहीं होते दोस्त। मैं तो जा रहा हूँ प्रभात जी को पूछने के लिए। जा जा, तू उधर ही जा, साला तू बर्बाद हो जाएगा। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ये सच बात है कि सस्ते प्रॉपर्टी हमेशा खराब नहीं होते हैं और महंगे प्रॉपर्टी हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। एक छोटा सा मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। ये बात है करीब 3 से 4 साल पहले की बात है। तभी हम लोग टाउन प्लानिंग 1, टाउन प्लानिंग 2 के जो कमर्शियल जोन है उसी के ऊपर काफ़ी फोकस करके बैठे थे और उसी के ज़मीन को ज़्यादातर हम बेच रहे थे, क्योंकि वहाँ का जो लैंड है फेज़ 1 में आ रहा था। तो एक दिन हम लोग ज़मीन ढूंढने पहुँचे धोलेरा और किसी व्यक्ति को हम लोग मिले और उस व्यक्ति ने उसी टाइम क्या बताया, बोला प्रभात भाई, आप लोग जो ज़मीन देख रहे हैं वहाँ पे 19 से 20 लाख रुपए बीघा है और उस एरिया में मैं काम नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ TP5, TP4 या TP3 के उस लोकेशन पे जो आज के तारीख में फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया कहा जाता है। और तभी उस एरिया का जो प्राइस था 3 से 4 लाख रुपया बीघा ज़मीन आराम से मिलता था। उनका क्या कहना था कि प्रभात भाई, मैं तो वहाँ पे 12-15 बीघा मेरे जो इन्वेस्टर हैं बॉम्बे के उनको दिलाता रहता हूँ और वो लोग लेते रहते हैं क्योंकि एफोर्डेबिलिटी है। समझ लीजिए 3 लाख रुपए बीघा और 10 बीघा का खेत है, मुश्किल से 30 से 40 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो उनको मज़ा आता था क्योंकि टिकट साइज कम था। लेकिन तभी मैं इस बात में कन्विंस नहीं हुआ था और उनसे मैं किसी भी प्रकार की सौदा नहीं किया था। दोस्तों, ये सरप्राइज वाली बात हुआ जब ये 2.5-3 साल में, यानी ये जो MLA इलेक्शन होने के बाद उन ज़मीनों का प्राइस 15 से 20 लाख रुपए बीघा पहुंच चुका है। तो आप समझ लीजिए उस टाइम जिसने 30 लाख रुपए डाला होगा 10 बीघा के पीछे, आज के तारीख में उसकी ज़मीन का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60-70 लाख हो चुका है। तो जो कंसल्टेंट थे जिन्होंने उनको ज़मीन दिलाया था और जिन्होंने उनसे ज़मीन खरीदा था, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया ROI बोल सकते हैं, यानी एक प्रकार की बल्ले बल्ले। और एक व्यक्ति मुझे मिले थे बिल्कुल कोविड के आसपास, यानी कोविड ख़त्म हुआ था तभी वो मार्केट में नया नया एंट्री कर रहे थे और तब TP1, TP2 या TP3-4 का जो लीनियर एरिया, उसमें बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर बैठ गए थे, लेकिन वो लोग अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच रहे थे। तभी उन व्यक्ति ने क्या किए थे, उनके जो सर्कल में जितने भी इन्वेस्टर थे उनको फ्यूचर एरिया में ले गए जहाँ पे 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख रुपए बीघा ज़मीन मिल रहे थे। तो उनकी जो मैक्सिमम सौदा लीनियर के बाहर यानी फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में हुआ था, जहाँ पे प्राइस बहुत कम था दोस्तों। तो क्या हुआ, ये पिछले 1 साल में जो प्राइस में जंप हुआ है, यानी धोलेरा बाजार में जो ज़मीन 3 से 5 लाख रुपए बीघा बिकता था, आज की तारीख में वो ज़मीन 35 से 40 लाख रुपए बीघा पहुंच चुका है। जब पूरा बाजार 25-30 लाख रुपए बीघे के पीछे पड़ा था, उन्होंने 3-4 लाख रुपए बीघे के पीछे पड़े थे और उन्हीं के अंदर उनके मैक्सिमम इन्वेस्टर को उन्होंने निवेश कराए थे। आज की तारीख में उनकी इन्वेस्टरों ने, जिन्होंने भी उनके पास से इन्वेस्टमेंट किए थे, उनको तो बढ़िया ROI मिल गया। लेकिन एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी ज़मीन है, कितना एरिया में है, 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है।
और उसमें भी 422 स्क्वायर किलोमीटर में एक्चुअल डेवलपमेंट होगा। बाकी CRZ और एग्रीकल्चर लैंड है। तो CRZ और एग्रीकल्चर लैंड को तो आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी जमीन स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं उन जमीनों में अकॉर्डिंग टू जोन, यानी उसको जो जोनिंग सर्टिफिकेट मिला है, चाहे वो रेसिडेंशियल, चाहे वो इंडस्ट्रियल, चाहे वो कमर्शियल, चाहे वो रिजॉर्ट या टूरिज्म, उसके जोन के मुताबिक वहां पे डेवलपमेंट होगी। यानी 22 गांव के अंदर 422 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो बिल्कुल लिमिटेड है, वो 522 या 622 नहीं बनेगा। तो आप सोचिए, ये 422 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कहीं पे भी यदि आपको सस्ते में जमीन मिल रहा है, इरेस्पेक्टिव टू द जोनिंग, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं भी बहुत चूजी हुआ करता था। मैं कह रहा था कि लोगों को, भाई जहाँ पे FSI हमें ज़्यादा मिल रहा है और जहाँ पे लैंड सप्लाई कम है उसी में आप इन्वेस्टमेंट करिए। बिल्कुल ये सही बात था तब। लेकिन दोस्तों, आज के तारीख में स्मार्ट सिटी के अंदर ऐसा भी एरिया है जहाँ पे डिमांड कम है और अभी भी प्राइस बिल्कुल एफोर्डेबल है। तो ऐसे जोन में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए। हमें क्या लगता है कि ये जमीन बहुत सस्ता मिल रहा है तो जमीन अच्छा नहीं होगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो महंगी जमीन बिकती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। हाँ, 90% केस में जो महंगी बिकती है जमीन अच्छी होती है। किसी किसी केस में ऐसा जमीन में भी लिटिगेशन आ जाता है। कोई भी लैंड हो जो NA हो सकता है या NA हो गया है और जो बिल्कुल टाइटल क्लियर है और एक रिलायबल सोर्स से आप खरीद रहे हैं तो आप जरूर खरीदिए। मैं ऐसे भी ग्राहक देखा हूं जो अहमदाबाद में रहते हैं और उन्होंने साल भर पहले एग्रीकल्चर लैंड खरीदे थे और तभी उसका कीमत था 2 से 2.5 लाख रुपए बीघा। और आज के तारीख में वही जमीन 12 से 15 लाख में बिकने के लिए भी तैयार है। हाँ, उन जमीनों को केवल गुजराती फार्मर ही खरीद सकता है। तो गुजरात के अंदर ये जो लैंड की रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा अलग है। यदि आप किसी बाहर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप हमें संपर्क करिए, जिससे आपको क्या फायदा होगा। आप कहीं पे भी हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे कलकत्ता में हो, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू ये कंप्यूटर और हम 1.5 से 2 घंटे में आपकी सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट कुछ स्मार्ट सिटी के बाहर भी लोग आजकल कर रहे हैं और पहले भी कुछ लोगों ने किए थे कि स्मार्ट सिटी के बाहर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे। इन 4-6 सालों में जो मैंने स्टडी किया है वो है लोकेशन, यानी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन और लो प्राइस। ये 2 चीज़ को आपको पकड़ कर रखना है। आपकी एंट्री बिल्कुल कम होनी चाहिए, यानी पर स्क्वायर यार्ड प्राइस आपको कम से कम रेट में मिलना चाहिए और उस जमीन की टाइटल क्लियर बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। आज की तारीख में ऐसे भी प्रोजेक्ट दिखेंगे जो पिछले 4, 5, 6 साल पहले बिक गया था। हर एक प्लॉट की 7/12 में कस्टमर का नाम एंट्री भी हो चुका है। लेकिन दुख की बात है वो सारे 7/12 आज की तारीख में कैंसिल भी किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने जानबूझ के प्रोजेक्ट को गलत तरीके से लोगों को बेचे हैं। यानी एक प्रकार की वो प्रोजेक्ट टाइटल क्लियर नहीं था, वो लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिए थे और जो डेवलपर है, जो कंसल्टेंट है, उनको उनकी रेपुटेशन का पड़ी नहीं है। तो कोई भी प्रकार की चीज आपको पकड़ा के वो लोग मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो उन लोगों से आपको सावधानी बरतना चाहिए। प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कामकाज है। आप सोचिए TP 1 and 2 जो फेज 1 में आता था और ये 3 से 4 साल में डेवलप होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं है, ना ऐसे होगा। इस सारे केस में डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। यानी यदि अच्छे कंपनी स्मार्ट सिटी के अंदर जल्दी आते हैं और वो लोग डिमांड रखते हैं कि उनको यहाँ पे
जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, तब जाके अथॉरिटी फटाफट काम करेगा। ना कि आपने एक प्लॉट खरीद लिया या आपने एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसके लिए सरकार वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। दोस्तों, ये तो ऐसा बात है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बना रहा है और उस एरिया को डेवलप करने का काम उसका मेन मकसद है। और साथ साथ में जो भी कोई वहां के टाउन प्लानिंग के एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसकी प्राइस एप्रिसिएट होगा। लेकिन रही बात हमें वहां जाके घर बना के रहना है या हमें वहां जाके दुकान बना के बैठना है या हम वहां पे जाके कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों बहुत टाइम जाएगा। तो स्मार्ट सिटी के अंदर आपकी जो मेन क्राइटेरिया, मेन फोकस होना चाहिए ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि आप 1200 रुपये गज जमीन खरीद रहे हैं आज की तारीख में, जब वो 4 से 5,000 रुपये गज हो जाएगा, आप उसको बेच सकते हैं। आप खुद उसको स्टडी करिए, खुद उसको प्रैक्टिकली विजिट करिए, आपको क्या एहसास हो रहा है उस लोकेशन को देख के। और साथ साथ में गवर्नमेंट की जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार हो रहा है, उसको बारीकी से समझिए। यानी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसको भी स्टडी करिए। और टाउन प्लानिंग का जो मैप है वो तो आपको जरूर देखना ही देखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाउन प्लानिंग ही वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। यदि आपका ज़मीन इंडस्ट्रियल बेल्ट के आसपास है या ग्रीन जोन के आसपास है, तो हो सकता है हमें ग्रीन जोन में घर बना के रहने में बहुत मजा आएगा। लेकिन यदि इंडस्ट्रियल बेल्ट के आसपास होगा तो उस मकान की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग काम करेंगे वो लोग पैदल अपने कंपनी या अपने फैक्ट्री को जा सकते हैं, तो जरूर उसके आसपास की ज़मीन की मांग बढ़ेगी। तो ये सारे डिटेल जानकारी यदि आपको लेना है तो आप हमें संपर्क करिए या एक जूम मीटिंग के लिए टाइम फिक्स कर लीजिए। जूम मीटिंग या गूगल मीट कोई भी हम लोग कर सकते हैं आपके लिए, हमारी टीम रेडी है। वो आपको 20 से 25 मिनट में या 1 घंटे के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, खास करके स्मार्ट सिटी के बारे में। और दोस्तों, यदि आप मन बना रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में आना है और इन्वेस्टमेंट करना है, आप उस केस में भी हमें संपर्क करिए और हमारी अहमदाबाद की इसी ऑफिस में विजिट करिए। यदि हम कम प्राइस में कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके अंदर हमें एक मार्जिन मिलता है फॉर गुड रिटर्न्स। तो आपको भी ये मंत्र पकड़ के चलना है, कम से कम रेट में कहीं ज़मीन खरीद लें, स्मार्ट सिटी के अंदर या स्मार्ट सिटी के आसपास, और वेट करिए एटलीस्ट 4 से 5 साल, आपको बढ़िया ROI मिलेगा। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि जब भी कभी हम नए वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। यदि आपके कोई फ्रेंड है जो धुलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको भी ये लिंक शेयर कर दीजिए। और साइट विजिट के लिए यदि आप मन बना रहे हैं तो आप ज़रूर संपर्क करिए। अहमदाबाद की इसी ऑफिस के अंदर हम लोग मिल सकते हैं, हम लोग साइट विजिट भी साथ में कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। तो आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।